खालिक भी वो है, बारी भी वही है, असमद भी वही है, लम यलिद वही है, वलम यूलिद भी वही है। अभी मीनिंग पहले नहीं समझ रहे हैं, लेकिन विद इन 2 मंथ समझ में आ जाएगा कि इसके सब के माना क्या होते हैं। बेहतरीन हम्द मैंने सुनी आज, ये आज से पहले नहीं सुनी थी, और आई विल रिक्वेस्ट बहुत अच्छी कौन है, अल्लाह की तारीफ, उसकी सना और उसकी बेहतरीन का निचोड़ है उसके अंदर। नाउ थोड़ी बहुत बातें अबाउट द लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन, एक आदमी दूसरे आदमी से जो बात करता है उसके 2 वे है, एक बोलकर और एक लिखकर। फाइन। एंड लैंग्वेज ही इंसानों की एक खास चीज़ है। लैंग्वेज ह्यूमैनिटी की होती है, अलग अलग होती है, जानवरों की कोई लैंग्वेज नहीं। आज से 5000 साल पहले भी कौवा काय काय करता था, 5000 साल बाद भी काय काय करेगा। हमारे यहाँ तो 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है। एंड दैट इज इन ह्यूमन नेचर। इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि कुरान शरीफ में कहा गया कि तुम्हारे रंग और तुम्हारी भाषाएँ ये तुमको एक दूसरे पर फख्र जताने की चीज़ नहीं, बल्कि ये अल्लाह की निशानियों में से है। हमारे अपने भारत में भी बहुत सारी लैंग्वेज है, यू नो इट। अब थोड़ा सा और उसको शॉर्ट करते हुए बता दूँ कि हिस्टोरियंस एंड ग्रामेरियंस एंड लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स कहते हैं वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसकी 3 मदर। हमारे भारत के जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनकी मदर है संस्कृत, एंड यूरोपियन लैंग्वेज की मदर है लैटिन, एंड मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया कहलाता है, उसकी मदर है हिब्रू। हिब्रू का एक डायलेक्ट है अरेबिक। संस्कृत भी लेफ्ट हैंड से शुरू होती है, लैटिन भी लेफ्ट हैंड से शुरू होती है, हिब्रू राइट हैंड से शुरू होती है। हिब्रू इज द एंशिएंट लैंग्वेज। हिब्रू से 26 भाषाएं निकली, जिसमें प्रॉफिट जीसस की भाषा थी, प्रॉफिट मोसेस की भाषा थी, और भी प्रॉफिट्स उसके अंदर में आए। लेकिन यही जब अरब लैंड में गया तो वहाँ जो डेवलपमेंट हुआ हिब्रू गई, तो अरबी की शक्ल में आज से 5000 साल पहले दिस लैंग्वेज स्टार्टेड इन अरब लैंड। ये तो मदर लैंग्वेजेस जो हुई हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली सारी मदर लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, इट इज ट्रीटेड एज अ डेड लैंग्वेज, because it is in academic level or in colleges or schools like that. It is also not common to be used even in Israel. It is the national language of Israel, no doubt, and Torah, the revealed of Prophet Moses in that language, Hebrew. But from the inception or from the starting of Arabic till today, it is still in use and it is a live language. We are having our relations religiously with that book or with that language. But still it is human heritage, because no other language is so ancient and alive since its inception where the Arabic starts. Fine? और वो कोई दूसरे कारण से नहीं है, बड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज। ग्रामर भी बहुत साइंटिफिक है, इसके उसूल भी बहुत साइंटिफिक है, न्यूमेरिकली ये चलती है और अरिथमेटिक सिखाते रहते हैं। ये मैं आपको रिलीजियसली नहीं कह रहा हूँ, एज ए कॉमन पर्सन कह रहा हूँ कि दिस हैज़ द क्वालिटी, you can say कि इनबिल्ट क्वालिटी उसके अंदर में है। दैट्स व्हाई टुडे इन योर ओन सिटी देयर आर मोर देन 50 क्लास एंड 2 लैंग्वेजेस। ऑलराइट, 2 लैंग्वेजेस मीन्स उर्दू एंड अरबिक। एक बात बता दूँ, राइट हैंड जितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे भारत में भी 3 लैंग्वेज हैं। हाउ मेनी? 3। नंबर 1 इज उर्दू, एंड उर्दू इज इंडियन लैंग्वेज, इट्स नॉट पाकिस्तानी एट ऑल। Born and developed in Haryana and Delhi side. Then there is Sindhi, that is also from right hand, and then there is Kashmiri. Kashmiri भी right hand language है, Sindhi भी right hand language है, Urdu भी right hand language है, Persian बहुत है।
लेकिन जितनी भी राइट हैंड लैंग्वेजेस होगा ऐसी दो लाइन बीच में एक लाइन, यानी वो ए है। अल्फाबेट ओनली निशान होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, एक निशान है, आपको बता दिया कि ऐसा रहेगा तो ए समझना और ऐसा रहेगा तो बी समझना। Am I right? अल्फाबेट होते हैं निशान, उसको वैसे ही सीखेंगे। इसमें अभी साउंड नहीं, ए या बी में कोई साउंड नहीं, जब तक ये वोवेल नहीं आवे या दूसरे अल्फाबेट से जुड़ेगा नहीं, साउंड नहीं बनेगा। इधर अलिफ में भी नाउ देयर इज नो साउंड राइट नाउ। ये डिजाइन एक ही जैसे है, एक ही जैसे है, एक जैसे डिजाइन है, लेकिन उसमें डिफरेंस पड़ेगा पॉइंट से। इसके नीचे एक पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा बे। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर में 2 पॉइंट आएंगे, ये हो जाएगा दे। और इसके ऊपर में 3 पॉइंट आएंगे से। तो जबान को ऊपर के दांत चलाओ और एस निकालो, से एस को पंक्चर करो। समझ गए? So these are the 4 alphabets. अलिफ, ए, से। डिजाइन एक ही है, फर्क कैसे पड़ा? एग्जैक्टली वही देखना। ये अल्फाबेट सीख कर फिर हम उर्दू अल्फाबेट सीखें। तो उर्दू अल्फाबेट सेम है, सर्टन इंडियन आवाजें उसमें ऐड है। ब, च, ग, भ, जबकि अरबी में ये कोई चीज नहीं है। राइट नाउ वी विल लर्न अरबिक अल्फाबेट, then we will add Urdu alphabet in that. Because उर्दू का मामला ये है कि you speak Urdu, you listen in Urdu. अभी आपने जो पूरी नज़म पढ़ी, हम उसकी लैंग्वेज क्या थी? उर्दू, और आप समझ भी रहे थे। डिफरेंस इतना है कि आपको लिखना या पढ़ना उर्दू में नहीं आता। बाकी जो आप मेरी बात सुन रहे हैं वो भी उर्दू में, आप टीवी सीरियल भी उर्दू में देखते हैं, आप समझ भी उर्दू में। उर्दू इज द सिस्टर ऑफ हिंदी। ओके, तीन डिजाइन है। क्या डिजाइन है? 3। डिफरेंस कैसे पड़ता है? पॉइंट से। इसको पॉइंट लगेगा, ये हो गया जी। क्या हुआ? जे वाला जी। और इसमें अरबी में आपको प्रोनाउंसिएशन या आवाज निकालना वर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल ट्राई टू लेट यू नो कि साउंड क्या है उसका। इस पर कोई पॉइंट नहीं आएगा। है कुछ उसको तो जोर नहीं देने का, सिंपली बोलना है। हिंद नहीं, हिंदुस्तान नहीं, हम। आपको मेरे आवाज में फर्क लगा? हमद लगा कि इसने एच अलग निकाला, तो दैट इज द डिफरेंस। इसका फाइन एच निकला, वो एच का भी आवाज है अरबी में, वो आ गया। जीम के बाद सेकेंड अल्फाबेट हाय, और इसको ऊपर अगर पॉइंट लग जाता है मतलब वो स्मॉल हमजा, क्या नाम है इसका? आवाज की आएगी, लेकिन ये जब अलिफ नहीं आ सकता है तो वहाँ इसको जॉइंट में डालेंगे। अब बी ऐसे लिखते हैं या ए ऐसा लिखते हैं, ए ऐसा, डिजाइन बदल गई। हाँ, इसकी भी डिजाइन बदल गई, इसमें डिजाइन नहीं बदलती, साइज श्रिंक होगा। क्या होगा? अब इसको श्रिंक करेंगे तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। ठीक है, चेंजेस कैसे आएंगे?
पहचानेंगे कैसे? पॉइंट, तो पॉइंट ऊपर क्या लगाऊं? अभी क्या हो गया ये? इसको कहाँ लगाऊं पॉइंट? कितने? क्या हो गया? इसको क्या करूं? क्या लगाऊं? कट कर दिया। अब ये स्मॉल लेटर, इसमें स्मॉल लेटर में डिजाइन नहीं बदलती, खाली साइज चेंज होती। अब इसको जो पहचान है हमारी, तो इसके क्राउन है, ऐसे ऊपर का क्राउन देख रहे हैं ना, तो नीचे से कट कर देंगे। ठीक है, देखो ये क्राउन है, नीचे का इतना भाग काट दिया और ये क्राउन ले लेते हैं। अभी क्राउन से कुछ पता लग रहा, कैसे पता लगेगा? तो क्या बनाएंगे? जी, क्या करना पड़ेगा? कहाँ पर? ऊपर के नीचे। शाबाश, ये बन गया जी। इसको पॉइंट रहता है क्या? ऐसे ही रहेगा। इसको कहाँ पॉइंट लगाऊं? तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ पढ़ा है सब में, तो मुझे रिस्पॉन्स आता है। यानी जैसे नॉन मुस्लिम्स को पढ़ाते हैं तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता, पढ़े हो बेटा नहीं? तो मैं फिर इसको फास्ट कर दूँ, खाली छोटे में बता देता हूँ। अलिफ बे ते से, जीम है है, दाल है, दाल तो है, चावल नहीं है, अभी कैसे खाएंगे? हाँ, ये दो डिजाइन है बेटा, जिसपे डॉट नहीं वो दाल है, और ये है दाल। क्या है? दाल, साल नहीं, दाल, सॉफ्ट जेड निकल, दाल, दाल। आपका आवाज दिख रहा मेरा चेंज है? दाल, दाल, इसका सॉफ्ट जेड होगा ना, इसका छोटा स्मॉल, इसका कोई स्मॉल नहीं। स्मॉल क्यों लाते हैं? जॉइंट्स के लिए, इसको जॉइंट नहीं करना, ठीक है? जॉइंट मानी दोनों तरफ से जॉइंट करना चाहिए, इधर से भी इधर से भी। मैं जॉइंट करूँगा तो इधर भी एक जॉइंट आएगा, इधर भी एक जॉइंट आएगा। इसको दोनों तरफ जॉइंट नहीं लगता, इसके लिए इसका स्मॉल फर्क कैसे पड़ता? ये है रे और ये जे, क्या है? जे, जेड डार्क कलर जाएगा, तो दाल ये है जे, दाल जे, जे। आपको मेरे आवाज में फर्क आ रहा है? तो आवाज का फर्क निकालना है। इसका स्मॉल, ये मैंने उर्दू जैसा भी बनाया, ऐसा बना, आप लोग कैसा बनाते? पहले जैसा। दोनों में फर्क क्या है बेटा? ये ऐसा एंगल है और ये क्या बोलते हैं? ये ऐसा। नाउ ये मिटा दूं और मेरा ख्याल है आप लोग लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो